अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि जजिस की छुट्टी से सियासी हलचल मच चुकी है। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना इजलास दूसरी बार मुलतवी कर दिया है। शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करेंगे। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी हमरा होंगे। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, जजिस की चिट्ठी से सियासी हलचल मच गई है। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना इजलास दूसरी बार मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करेंगे। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी हमरा होंगे। मुलाकात के लिए पैगाम वज़ीर आज़म ने खुद भिजवाया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब बलोच से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई और जिसमें जो है उन्होंने ये पैगाम दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं और इस वक्त अदलिया को दरपेश जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उस हवाले से जो है वो गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए 2 बजे का वक्त दिया गया है। तो अब जो ही 2 बजने वाले हैं और इस हवाले से यही क्यास किया जा रहा है कि 2 बजते ही जो है वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ लाएंगे और इसके बाद वो जो है वो चैम्बर वर्सेस काजी फैज़ ईसा से जो है वो 1-to-1 मुलाकात होगी। और इस हवाले से थोड़ी देर कबल जो है वो सिक्योरिटी का एक पूरा अमला जो है वो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर चेक कर चुका है और इस हवाले से जो है वो इजाफी सिक्योरिटी की नफरी भी जो है वो तैनात की गई है ताकि जो है वो बिल्डिंग किया जा। सिक्योरिटी की क्लियरेंस के बाद जो है अब जो ही 2 बजेंगे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन ये मुलाकात जो है इस वक्त कौमी मंजरनामे पे बहुत अहम समझी जा रही है क्योंकि इस वक्त अदलिया को जो मसाइल दरपेश है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम इशू जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा गया और जिसमें यह कहा गया है कि इंतज़ामिया की जानिब से अदालती अमूर में बेजा मुदाखलत की जा रही है। तो यूँ मौजूदा वक्त और मौजूदा तनाजुर में ये मुलाकात अहम समझी जा रही है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जो है जा रही है। तैयब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएंगे जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सज़ा वालों को कानूनी रियायत दी जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने आज अपीलों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गुज़श्ता एक मार्च में मुझे हिदायत की गई थी कि मुल्ज़िमान के हवाले से आगाह करूं, तो 15 से 20 मुल्ज़िमान ऐसे हैं या जिनके केसेस बरियत के हैं या फिर उनकी कम सजा वाले हैं जिनको जो कानूनी रियायत होती है, जो गिरफ्तारी का अरसा सजा में शुमार होता है और जो रमज़ान और ईद के ऊपर सजा में 2-2, 3-3 माह की रियायतें दी जाती हैं, वो करने के बाद उनको रिहा किया जा सकता है ईद से पहले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि सबसे पहले अदालत अपने हुक्म इम्तना में तरमीम करे और उसको मॉडिफाई इस अंदाज में करे कि फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद आर्मी चीफ सजा की तौसीक करें। तौसीक करने के बाद उनको जो कानूनी रियायतें वो मिल सकती हैं। इस पर अदालत ने गौर खोज के बाद जो दूसरी साइड के वकला थे उनको भी इत्माद में लिया और अदालत ने अपने हुक्म इम्तना में तरमीम करते हुए अब करार दिया है कि उन मुकदमात में जहाँ सजाएं कम हैं उनमें फौजी अदालतें फैसले सुना दें और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कानूनी अमल मुकम्मल करने के बाद 30 से 3-4 दिन पहले तक रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिन मुल्ज़िमान के केसेस में 3 साल तक की सजाएं हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से और हिदायत की है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि जो अदालती आज के अहकाम हैं मुल्ज़िमान की रिहाई के हवाले से इन पर अमल दरामद इकबाल अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। चीनी इंजीनियर्स के साथ पेश आए वाक़े पर चीनी हुकूमत से राबते में हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। Pakistan is in contact with the Chinese government following the heinous terrorist attack near Bisham that claimed the lives of 5 Chinese nationals. We are fully committed to bringing the terrorists and their facilitators and abettors to justice. Such despicable acts further strengthen Pakistan's resolve in combating terrorism in all its forms and manifestations.
We have no doubt that the Bisham terror attack was orchestrated by the enemies of Pakistan-China friendship. It has been 3 days since the adoption of the UN Security Council resolution calling for an immediate ceasefire in Palestine. However, the Israeli war on the people of Gaza continues unabated. We call on the backers of Israel to urge Israel to bring an end to the massacre of the Palestinian people, lift the inhumane siege, and allow humanitarian assistance to all parts of Gaza. अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन गया है। 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और तालिबान रजीम के बाद खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल बुरी तरह मुतासर हुई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के शहर मॉस्को में होने वाला हालिया हमला इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई दूसरे ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। और भी बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान आज भी बरकरार है। इंडेक्स 67,023 पॉइंट्स तक की बुलंद सतह पर ट्रेड हो रहा है। आखिरी इतलात तक 100 इंडेक्स 401 पॉइंट्स इजाफे से 66,949 पॉइंट पर ट्रेड हो रहा है। उधर इंटरबैंक में भी डॉलर के कदर में 4 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक बार तारीखी दिन है और मार्केट में इस वक्त अगर आपको बताएं कि इस वक्त 646 पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया और 67,194 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम बात कर लें ओवरऑल मार्केट जो ट्रेडिंग के दौरान 67,208 का मार्केट आज हाई बनाया, तो ओवरऑल सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है और जो दूसरे रोज भी जो है वो मार्केट में तेजी देखी जा रही है। हम बात कर लें अगर पीआई के शेयर की, जिस तरह पेशकारी के अमल के लिए आगे बढ़ रही है, इस वक्त 29.34 पर पीआई का शेयर है जो कि बढ़ के जो है अब पहुंच चुके और सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है और सरमायाकारों को यही कह रहे हैं कि मार्केट करने के लिए। टोबर टैक्सिंग में खातून कत्ल के बाद खामोशी से दफना दी गई। पुलिस हुकाम ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। DPO इबादत निसार कहते हैं कि कत्ल में बाप और भाई मुलविस हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर अफराद से तफ्तीश जारी है। 2024 को इतला मिली कि मारिया बीबी नामी एक बच्ची जिसकी उम्र 21-22 साल है, उसको उसके भाई और उसके वालिद ने जो है वो मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और इसकी FIR का इंदराज किया गया और FIR इंदराज करने के बाद चूँकि लाश दफना दी गई थी तो उसकी कब्र कुशाई की गई और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके नतीजे में जो वहाँ से स्वैब्स और दूसरे सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करने के बाद PFSA लैब को भिजवाया गया है। जब मज़ीद इस इंसिडेंट की तफ्तीश की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि ये वाक़या बेसिकली 17 और 18 मार्च को पेश आया और इस वाक़े के बाद जो मुल्ज़मान थे उन्होंने इस बच्ची की लाश जो है रातों रात वो दफना दी गई थी। इस वीडियो में हमें ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे 4 लोग इसके अंदर हैं, जिनमें से 2 बंदे एक्टिवली ये जुर्म सरजद कर रहे हैं और एक बंदा वीडियो बना रहा है और इसके अलावा एक लेडी की प्रेजेंस भी वहाँ है मौजूद है। इसमें FIR रजिस्टर होने के बाद जो 2 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं फैसल और अब्दुस्तार, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनकी तफ्तीश जारी है और तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद इस केस को यकसू किया जाए। और अब खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां जराइम का राज बरकरार है। कोरंगी 2.5 नंबर में डाकुओं ने कपड़े की दुकान का सफाया कर दिया। दुकानदार से मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर गए। कराची के इलाके डिफेंस में शौहर को कत्ल करके फरार होने वाली मुलजिमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमा शीरीन ने उसामा के साथ मिलकर शौहर जाजेब की जान ली थी। लाश फ्लैट में छोड़कर भाग निकले थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उसामा निजी अस्पताल में काम करता है, जहां जेब ने चंद साल कबल पसंद की शादी की थी। फ्लैट भी 1 माह कबल अहलिया के नाम ही खरीदा था। आपको बताते चलें ये मामला है कराची में लाश मिलने का और जिस पर अपडेट हुई है कराची के इलाका डिफेंस, जहां शौहर को कत्ल करके फरार होने वाली मुलजिमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। पतंग की कातिल डोर पंजाब के कराची में भी जानी दुश्मन बन गई। डोर की जद में आकर 3 अफराद जख्मी हो गए।
बढ़ते वाकयात पर पुलिस ने भी पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सर बचाने के लिए हेलमेट पहने, गला बचाने के लिए क्या किया जाए। कराची में पतंग की डोर गर्दनें काट रही है। अजीजाबाद में 20 साल नौजवान पतंग की डोर गले पर फिरने से जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त ओवैस के नाम से हुई। यासीनाबाद में 2 साल बच्चा भी पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। एक रोज कबल कोरंगी में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी हुआ था। ऐसे में कराची पुलिस पतंग फरोशों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। गुलशन मेमार से 3 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। लियाकताबाद में पतंग बेचने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में खातून भी शामिल हैं। हम खबर दें, 1 माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी। नेपरा अथॉरिटी ने FCA की मद में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। नेपरा कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला बाद में जारी करेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद आवान से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने के हवाले से नेपरा में समाअत हुई। समाअत चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की ज़ेर सदारत हुई है। जो है वो समाअत के दौरान हुकाम ने बताया कि मानव फूड प्राइस कीमत में तकरीबन 5 रुपए का इजाफा मांगा गया है। नेपरा के तय करदा रेफरेंस के मुताबिक ही लागत आई है। दरामदी कोयले से चाइना साहिवाल प्लांट से बिजली पैदावार नहीं की हुई। इसी 3 अरब से ज्यादा बकाया जात जो है वो एडजस्टमेंट की मद में मांगे गए हैं। गुज़िश्ता माह का फ्यूल प्राइस 7 रुपए 6 पैसे बनता था। इस माह फरवरी के लिए इजाफा जो है 4 रुपए 99 पैसे है, जिस पर मेंबर नेपरा का कहना था कि CPPA और वजारत दोनों नेपरा की बात नहीं मान रही। खुद तस्लीम कर चुके हैं कि पैदावार 12% तक कम हुई। अक्टूबर और फरवरी में मुआवजा किया जाए तो फरवरी में अक्टूबर से पैदावार कम हुई। लोकल कोयले से 36% बिजली की फरोख्त कम हुई। मकामी कोयला इस्तेमाल न करने की वजह से कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी। सईद अपडेट करने के लिए। खैरपुर के थाना 20 सेक्शन में 3 बच्चों की लाशें संदूक से मिलने का वाकया। बच्चों के लवाहिकीन ने तीनों बच्चों को कत्ल करने का शक जाहिर कर दिया। बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलामुल्लाह सियाल से, जो इस वक्त लवाहिकीन के हमरा मौजूद हैं। गुलामुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर के थाना 20 सेक्शन की हदूद में कल जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 3 बच्चों की लाशें जो है संदूक से बरामद हुई है। मैं इस वक्त उनके लवाहिकीन के यहाँ मौजूद हूँ, बात करेंगे इनसे, इनका क्या कहना होगा। ये वाक़या ऐसे पेश आया, कोई ये जो डिवाइस वाले पैसे चल रहे हैं, मेरी घरवाली और मैं वो पैसे लेने गए थे। बच्चे घर पे छोड़ के चले गए थे। वापसी में आए तो 3 बच्चे घर पे मौजूद नहीं थे। हम घर पे जब गए, मेरे जो चाचे का बेटा था, मेरा सोट, उसने बोला कि संदूक उठा के देखो, उसमें तो नहीं है। फिर मेरे बेटे ने जो संदूक का कड़ा उठाया तो वहाँ से लाशें बरामद हुई। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बच्चों की जो लाशें हैं वो संदूक से मिली हैं। उन पर जो है तशद्दुद के निशानात भी वाज़ेह हैं। ये मुतालबा कर रहे हैं SSP खैरपुर समेत दीगर मुतल्लिका इंतज़ामिया से कि फिलफोर नोटिस लेकर मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ़ इंक्वायरी कराई जाए। दूसरी जानब कंदकोट में सिंध पुलिस का कच्चे का ऑपरेशन आज 10वें रोज़ भी जारी है। पुलिस को कोई कामयाबी न मिल सकी। मकतूल उस्ताद के वर्सा पुलिस कारकर्दगी से शदीद मायूस हैं। 1 हफ्ता खामोशी के बाद वारदातें फिर से होना शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता शब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से टैक्सी ड्राइवर कत्ल हो गया। मजीद जानते हैं जावेद मलिक से। जी जावेद मलिक, आगाह कीजिएगा। कोट और गिरदनवा के इलाकों में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन आज 10वें रोज़ भी जारी है। पुलिस की जानिब से डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को आग लगा दी गई है, जबकि 10 रोज़ गुजरने के बावजूद उस अल्लाह रखे निंदवानी के कातिल और शहीद पुलिस एहलकार के हमले में मुलविस जवाबदार ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके, जिसके बायस शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मकतूल उस्ताद के वर्सा का कहना है कि जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, ये पुलिस ऑपरेशन अपने रवायती तौर तरीक़ों में दाखिल हो रहा है। दूसरी जानिब कल कंधाकोट के शहरी सरापा एहतजाज थे। मुग़ियों की वर्सा की जानिब से कंधाकोट इंडस हाईवे ब्लॉक करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई थी, जिसके बाद 8 घंटे सिंध बलोचिस्तान और सिंध पंजाब का राब्ता मुंतका हो गया था। दूसरी जानिब SSP कश्मीर बशीर अहमद बिरोई का कहना है कि कल के ऑपरेशन में 7 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम। बताया कि नेतन्याहू इंसानियत का दुश्मन बन गया है। सहूनी फौज दरिंदगी की नई दास्तानें रकम कर रही है। इजरायली बिल्डोजर्स फ़लस्तीनियों की लाशें रुंधने लगे हैं। शुमाली गज़ा में मजीद 70 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। ये मजमूई तादाद 32,000 से भी तजावुज़ कर गई। उधर इसराइली रफ़ा पर चढ़ दौड़ने के लिए पर तोल रहा है।
इसराइल की अंधी हिमायत पर अमरीकी महकमा खारजा के अहलकार मुस्ताफी हो गए। ऐसे में हमास कमांडर ने आलम इस्लाम से अपील कर दी। गजा को खून में नहलाने के बाद इसराइल रफा की बर्बादी पर बज़द मंगल से बुध के दरमियान 160 फलस्तीनी शहीद और 200 जख्मी कर दिए। दूसरी जानब सफेद परचम थामे जान की अमान मांगते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने गोली चला दी। कत्ल के बाद लाशों को मलबे समेत बिल्डोजर से उठाया गया। वाक़े ने आलमी सतह पर इसराइल का मकरू चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। दूसरी जानब रमजान के फौरी बाद दफा पर हमले का मंसूबा बना लिया गया। कार्रवाई 6 हफ्ते जारी रहेगी। इन हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा और इसराइल मिस्र को बाज़ाब्ता इत्तला देगा। नेतन्याहू ने जंगबंदी की तमाम आलमी अपीलें रद्द कर दी। ऐसे में हमास कमांडर का ऑडियो बयान मंजर आम पर आ गया। मोहम्मद अल ज़ैफ ने उर्दन, लबनान, पाकिस्तान और मलाइशिया समेत तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमान फ़लस्तीन की जानिब मार्च शुरू कर दें। इसराइल की अमरीका नवाजी से तंग आकर महकमा खारजा की एक और अहलकार मुस्ताफ़ी हो गईं। एनएल शरीन ने कहा, नस्ल कुशी में मुलव्वस हुकूमत के साथ काम करना मुमकिन नहीं। कहा, इसराइल को हथियार बतौर इमदाद फराहम किए जा रहे हैं। इक़दाम कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर उठाया गया। अमरीकी हथियारों के जरिए इसराइल ने 32,000 जानें ली, जिनमें 13,000 बच्चे शामिल हैं। वेलकम बैक। अभी आप बताएं, कौमी टीम की कमान फिर बाबर आजम को मिलने का इम्कान है। पीसीबी हुकाम ने साबिक कप्तान से राबते शुरू कर दिए हैं। बाबर आजम भी आज तरबियती कैंप में शामिल होंगे। शाहीन अफरीदी की कप्तानी खतरे में, पीसीबी फिर बाबर आजम पर भरोसा करेगी। सराय के मुताबिक साबिक कप्तान को दोबारा कप्तानी मिलने का कभी इम्कान है। बाबर आजम आज काकुल में जारी तरबियती कैंप ज्वाइन करेंगे। कैंप ज्वाइन करने से कबल बोर्ड ऑफिशियल्स साबिक कप्तान से मुलाकात करेंगे, जिसमें कप्तानी से मुतालिक बातचीत होगी। दूसरी जानिब साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी अपने दामाद के हक में बोल पड़े। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर किसी को जिम्मेदारी दी है तो इसे थोड़ा वक्त भी दें। शाहीन को कप्तान बनाने का फैसला जो पहले किया था वो गलत है, या अब जो होगा वो गलत होगा। और अब आपको बताएं कि कोट डीजी की कदीमी मस्जिद रजा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जहां मुसलमान अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलामुल्लाह सियार। 1378 हिजरी में बनाई गई कोट डीजी की कदीमी दौर की मस्जिद रजा खूबसूरती में एक मिसाल है। कोट डीजी और आसपास के लोग अक्सर नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में आते और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। रमजानुल मुबारक में कदीमी मस्जिद में अक्सर रश लगा रहता है और ये बहुत कदीमी मस्जिद है। इसमें जो है मौला इमाम रजा की जो जरिए है वो भी है। यहाँ से लोग ज़ियारत करने के लिए इस मस्जिद में जरी के लिए आते हैं, मौला की ज़ियारत करते हैं जरी की। ये बहुत कदीमी मस्जिद है और यहाँ पर जुम्मा होता है और जुम्मे के दिन आसपास के जहाँ गांव के लोग बहुत आते हैं और ये बहुत पुरानी मस्जिद है और इसको मस्जिद रज़ा इस जामा मस्जिद का लक़ब है। यहाँ पर जो है इस मस्जिद में एक ही अज़ान आती है और उसी एक ही अज़ान के तले जो है वो लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। आसपास के लोग भी यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं और जुम्मे के रोज़ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और ये इस मस्जिद का पूरा अहाता जो है वो हमेशा नमाजियों से भरा रहता है। कदीमी मस्जिद साबका तालपुर दौर की यादों से भी वाबस्ता है। मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर लोग दीनी और दुनियावी मालूमात भी हासिल करते हैं। कोट डीजी की तारीखी मस्जिद रजा, जहाँ पर अक्सर मुसलमानों का अल्लाह के सामने झुकने का यहाँ पर रश लगा रहता है, जहाँ पर पाँचों वक्त लोग अल्लाह के सामने झुकते और अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के दिनों में यहाँ पर जो है लोग इबादत के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलामुल्लाह सियाल, बोल न्यूज़, कोट डीजी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।